हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने जा रहा हूँ। व्यावसायिक सांख्यिकी से आशय, परिभाषाएं और विशेषताएं समझाने जा रहा हूँ। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में है तथा बीबीए में भी है, सीए फाउंडेशन में भी है, एमबीए में भी है, सीबीएसई आईएससी के 11th के कोर्स में भी है। यानी ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो विभिन्न कोर्सों में है। आज मैं आप लोगों को जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स जो समझाने जा रहा हूँ वो अपने द्वारा लिखित बुक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो कि एमके पब्लिकेशन आगरा के द्वारा प्रकाशित होती है उसमें से समझाने जा रहा हूँ। ये बुक इंग्लिश वर्जन में भी आती है और हिंदी वर्जन में भी आती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी वर्जन इसका परचेज कर लें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन इसका परचेज कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। व्यवसायिक सांख्यिकी से आशय एवं परिभाषाएं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन जर्मनी इन 1749 बाय गॉटफ्राइड ओकेनवाल। व्यावसायिक सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में 1749 में गॉटफ्राइड ओकेनवाल के द्वारा किया गया था। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यही कारण है कि उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता या पितामह या जनक भी कहा जाता है। The English word statistics seems to have been derived from the Latin word status, Italian word statista, French word statistique and German word statistics. Statistics वर्ड को विभिन्न भाषाओं से लिया गया माना गया है, जिनमें कुछ प्रमुख है हमारे लैटिन भाषा के स्टेटस से, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू से एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स के। ईच ऑफ द वर्ड मीन्स पॉलिटिकल स्टेट, स्टेटमेंट्स, आर्ट, साइंस ऑफ किंग और पॉलिटिकल अर्थमेटिक। इन सभी शब्दों का जो अर्थ होता है वो होता है राजनीति, राज्य से या राज्य की राजनीति से होता है, या राजकीय कला से होता है, या किसी राजा के राजनीति विज्ञान से होता है, या औसत से होता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द नॉलेज ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी रिलेटेड विद डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स की जो भी स्टडी की जाती है वो स्टैटिस्टिक्स के स्कोप में आ जाती है। तो ऑल द न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल इज द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वे सभी तथ्य जिन्हें हम संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वो सांख्यिकी कहलाते हैं। द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैटिस्टिक्स चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सांख्यिकी शब्द का अर्थ समय समय पर बदलता रहा है। इन एंशियंट टाइम्स इट्स मीनिंग वाज related with any sort of facts, numerical or otherwise, which reflected the conditions and prospectus of society or state. प्राचीन काल में इसे जो है राज्य की से संबंधित जो भी क्रियाएं या क्रियाकलाप होते थे उनसे लगाया जाता था। आफ्टर 19th century its meaning was related with that methods those are used in the form of numerical facts. 19वीं शताब्दी के पश्चात सांख्यिकी से आशय ये लगाया जाने लगा कि जिन विधियों को हम सांख्यिकी में इस्तेमाल करते हैं उन्हें स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बिकेम एसेंशियल। Today these concise numbers are presented in the form of average, range and percentage etc. वर्तमान समय में सांख्यिकी की हेल्प से जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं उन्हें हम परसेंटेज के रूप में, रेंज के रूप में आदि या औसत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने जो पासिंग
मार्क्स हैं उन्हें परसेंटेज के रूप में डेनोट करते हैं। आधे जो भी पूछता है कि आपकी क्या मार्क्स आई है तो आप लोग उसे परसेंटेज बता देते हैं। तो परसेंटेज हम लोग जो है वो सांख्यिकी की मदद से ही निकालते हैं। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस को माना जाता है, जिसे शॉर्ट में पीसी महालानोबिस भी कहा जाता है। डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की परिभाषाएं। देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर गिवन। सांख्यिकी की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। देयर इज ग्रेट कंटेंशन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन सभी परिभाषाओं में काफ़ी विरोधाभास पाया गया है, क्योंकि प्रत्येक विद्वान ने सांख्यिकी को अलग अलग अपने अपने मत के अनुसार परिभाषित कर दिया है। Every author has defined statistics in different ways. At present, the term statistics can be expressed in two statistical way. वर्तमान समय में सांख्यिकी को दो रूपों में परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट है हमारा इन प्लूरल सेंस, बहुवचन सेंस में, और स्टैटिकल डेटा या सांख्यिकी समंक के रूप में। सेकंड है इन सिंगुलर सेंस, एक वचन के रूप में या एक वचन के भाव में। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, व्हेन स्टैटिस्टिक्स वाज इन अर्लियर स्टेज, जब सांख्यिकी हमारी स्टार्टिंग थी या सांख्यिकी प्रारंभिक अवस्था में थी, इट वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल सेंस, उसे बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाया जाता था, और स्टैटिस्टिकल डेटा। बट टुडे ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति के कारण इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर सेंस, इसे एक वचन भाव के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे स्टैटिस्टिकल साइंस या सांख्यिकी विज्ञान माना जाने लगा है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषाएं। In the plural sense, the term statistics refer for numerical data or statistical data. Some of its important definitions are following. Plural sense में सांख्यिकी की परिभाषाओं में विशेष रूप से उसे न्यूमेरिकल डेटा, सांख्यिकी समंक या सांख्यिकी डेटा के रूप में प्रयोग किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख विद्वान हैं। फर्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू A.L. बाउले, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पर A.L. बाउले ने ये डेफिनेशन दी है। सेकंड डेफिनेशन प्लूरल सेंस में दी है हमारी यूल एंड कैंडाल ने। तो अकॉर्डिंग टू यूल एंड कैंडाल, बाई स्टैटिस्टिक्स बी मीन क्वांटिटेटिव data affected in a marked extent by multiplicity of causes। तो सांख्यिकी में, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था, केवल हम उन्हीं फैक्ट्स को रखते हैं या इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक में मेजर कर सकते हैं। थर्ड, इसी प्लूरल डेफिनेशन में आते हैं अकॉर्डिंग टू वालिस एंड रॉबर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स and they take the form of counts और measurement। तो इस तरह से बहुवचन के रूप में प्रमुख रूप से इन तीनों लोगों ने सांख्यिकी को परिभाषित किया है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। इन द सिंगुलर सेंस, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर टू स्टैटिकल मेथड और साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देने वालों ने प्रमुख रूप से स्टैटिकल मेथड यानी सांख्यिकी विधियों पर, और साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के विज्ञान पर विशेष रूप से जोर दिया है। इनमें से कुछ प्रमुख विद्वान हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सीलिगमैन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, comparing and interpretation numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। कि जो भी समंक हमारे संकलित किए जाते हैं उन समंकों को जो है व्यावसायिक सांख्यिकी के रूप में जाना जाता है।
सेकेंड डेफिनेशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडेन, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी सांख्यिकी हमारी क्या है, कलेक्शन यानी समंकों का संग्रहण है, प्रेजेंटेशन है प्रस्तुतिकरण है, एनालिसिस है विश्लेषण है, एंड इंटरप्रिटेशन उनकी व्याख्या करना जो है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उन सभी की व्याख्या करना सांख्यिकी होता है। अर्थात ये क्या हो गई, हमारी सांख्यिकी विधियां होती हैं। थर्ड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लोविट, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द collection and tabulation of numerical facts as a basis for the explanation, description and comparison of phenomena। अब सांख्यिकी क्या है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा, जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को एनालाइज करना वगैरह, ये सब हमारा सिंगुलर सेंस की डेफिनेशंस में आता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की विशेषताएं या लक्षण। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर फॉलोइंग, सांख्यिकी की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट हमारा, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सांख्यिकी जो है समूह यानी जो हमारे समंक होते हैं उनका जो है वो एग्रीगेट यानी सम होता है, फैक्ट्स का सम होता है। तो स्टैटिकल डेटा आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट, कि सांख्यिकी के समंकों को एग्रीगेट यानी सम के रूप में या टोटल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद वन नंबर और वन पर्सन, ये किसी एक नंबर या एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होते हैं। एक व्यक्ति से संबंधित डिफरेंट फैक्ट्स को जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों के हाई स्कूल या इंटर में जो 5 या 6 सब्जेक्ट थे, उन 5 या 6 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालना स्टैटिस्टिक्स हमारा हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, स्टैटिस्टिक्स में हम केवल उन्हीं फैक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या न्यूमेरिकल फॉर्म में जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स डेटा कैन बी ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी और नंबर। क्वालिटेटिव फैक्ट्स लाइक ब्यूटी, वेट, पावर, एज आर नॉट इंक्लूडिंग इन स्टैटिस्टिक्स अनटिल दे आर कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। जो भी हमारे क्वालिटेटिव डेटा होते हैं उनको हम सांख्यिकी का पार्ट नहीं मानते हैं। अगर उन क्वालिटेटिव डेटा को न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारे क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएंगे, और क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो हमारे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज सेड दैट युग इज इंटेलिजेंट टू दिव्या, देन इट इज नॉट स्टैटिकल डेटा। यदि ये कहा जाए कि युग दिव्या से अधिक बुद्धिमान है तो ये स्टैटिकल डेटा नहीं होंगे। बट लेकिन व्हेन इट इज सेड दैट युग स्कोर 80% मार्क्स एंड दिव्या स्कोर 75% मार्क्स, देन दीज फैक्ट्स विल बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स एज फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। लेकिन अगर ये कहा जाए कि युग के 80% मार्क्स आए हैं और दिव्या के 75% मार्क्स आए हैं तो ये न्यूमेरिकल डेटा हो गए, और ये न्यूमेरिकल डेटा हो गए तो ये पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। सांख्यिकी जो है विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है, कोई एक कारण ऐसा नहीं होता है जो कि सांख्यिकी के फैक्ट को प्रभावित कर सके। ये कई तथ्यों या कई फैक्ट से प्रभावित होती है। स्टैटिकल डेटा आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, सो देयर इज नीड ऑफ स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। इस तरह से जो भी हमारे फैक्ट निकल के आते हैं उनकी व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम इज अफेक्टेड बाई मैनी रीजन। अगर किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है तो उसका उत्पादन विभिन्न फैक्ट्स के द्वारा प्रभावित हो सकता है, जैसे क्लाइमेट जलवायु के द्वारा, रेनफॉल वर्षा के द्वारा, क्वालिटी ऑफ सोयल मिट्टी की गुणवत्ता के, फर्टिलाइजर खाद के, इरिगेशनल फैसिलिटीज एटसेट्रा सिंचाई की सुविधाओं आदि के द्वारा प्रभावित हो सकती है। सो इन स्टैटिस्टिक्स आफ्टर प्रॉपर एनालाइजिंग देयर कॉजेज एंड इफेक्ट द रिजल्ट बिकम मीनिंगफुल।
अगर हम सांख्यिकी के फैक्ट्स को इंटरप्रीट करते समय डिफरेंट कॉजेज को दिमाग में रखते हैं तो वो हमारे फैक्ट्स हमारे यूजफुल हो जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं डिफरेंट कॉजेज को तो वो हमारे लिए निरर्थक हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की जो रिजल्ट्स फैक्ट्स होते हैं वो रीजनेबल स्टैंडर्ड होते हैं, सामान्य शुद्धता के स्तर पर होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ वेरियस फैक्ट्स सो सम इनएक्यूरेसी इज सपोज टू बी देयर, यानी इसमें कुछ इनएक्यूरेसी 1-2% हो भी सकती है। इनएक्यूरेसी इज नॉट एक्सेप्टेबल, इनएक्यूरेसी जो एक्सेप्टेबल भी नहीं होती है, बट इनएक्यूरेसी ओनली टू ए सर्टेन लिमिट इज एक्सेप्टेबल। द लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी शुड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, यानी इनएक्यूरेसी का जो 1-2%, जैसे हम लोग पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ±1% या 2% या 5%, तो इतना तो चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 लीटर की जगह पर आधा लीटर हो जाए, 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर हो जाए, इतनी इनएक्यूरेसी नहीं चलेगी। तो सांख्यिकी में कुछ इनएक्यूरेसी भी मान्य होती है। नेक्स्ट नंबर 5 है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज। स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा होते हैं उन्हें कलेक्ट करते समय हमारा पर्पज क्या है, किस पर्पज से उन डेटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर्पज को ध्यान में रखना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन शुड बी क्लियर, यानी समंकों का जो संग्रहण हम कर रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इट शुड बी डिटरमाइंड इन एडवांस, और जिसे हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6 हमारा स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं उन्हें सिस्टमेटिक मैनर में हमें कलेक्ट करना चाहिए। फॉर ए साउंड डेटा कलेक्शन it is essential that they are collected in a systematic manner. Before collecting the data, a proper plan should be laid down in which objectives, methods of collection of data and area of study should be decided. डेटा कलेक्ट करते समय हम लोगों को ऑब्जेक्ट ये डिसाइड होना चाहिए कि हम ये डेटा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करें, किस डेटा की हमें ज़रूरत है, एक्यूरेसी हमारी किस में रहेगी, ये सारी चीज़ें हमारी प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर कोचिंग एंड कोर्स। अगर आप लोगों को 100% सक्सेस होने के लिए किसी भी ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स की आवश्यकता है तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर या कॉमर्स बाय डॉक्टर JK सक्सेना ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मोबाइल नंबर 8923000644 पर कॉल कर सकते हैं। और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है या आप लोगों को किसी भी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, क्लास का नाम या प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दें, और जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।